नमस्कार, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान। सबसे पहले तो आप सभी को हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों गुरु के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, जुपिटर के हर एक ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ कंजंक्शन नहीं है। इसलिए मैंने टाइटल में जो है वो कॉम्बिनेशन लिखा है, कंजंक्शन नहीं लिखा है। क्योंकि कंजंक्शन होने से क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में शायद कंजंक्शन है ही नहीं गुरु के साथ किसी का, लेकिन कॉम्बिनेशन लगभग 100 में से 90 लोगों की कुंडली में गुरु के साथ किसी ना किसी ग्रह का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ कंजंक्शन की जगह अगर मैं कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करूंगा तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो अब ये ध्यान से समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, किसी भी ग्रह के साथ किसी भी ग्रह का कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में भी कंजंक्शन आता है, ये तो सबसे पहले आता ही है। कॉम्बिनेशन में युति यानी कि कंजंक्शन ये तो आता ही है। उसके बाद कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है? जो भी ग्रह गुरु के 5 और 9 में आएगा। कंजंक्शन तो हो गया कि अगर गुरु के साथ कोई बैठेगा, युति बनाएगा, ये एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर गुरु के 5 और 9 में, जुपिटर के ट्राइन में अगर कोई ग्रह आ जाता है तो उसको भी हम कॉम्बिनेशन मानेंगे। या फिर मान लीजिए कि कोई एक ग्रह गुरु के साथ समसप्तम में है, यानी कि गुरु जहां बैठा है ठीक उसके उल्टी तरफ यानी कि सप्तम में है, गुरु से समसप्तम योग में है, तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे। या फिर कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ अगर परिवर्तन योग बना ले, मान लीजिए कि गुरु अगर बैठा है मेष राशि में और मंगल अगर बैठा है मीन राशि में, गुरु अगर बैठा है मेष राशि में जो कि मंगल का घर है और मंगल जाकर के बैठा है मीन राशि में, तो इसको हम क्या पकड़ेंगे? इसको हम गुरु और मंगल का परिवर्तन योग पकड़ेंगे। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ही हो गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि गुरु अगर जाकर के बैठा है सिंह राशि में और जो सूर्य है वो जाकर के बैठे हैं धनु राशि में, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। या फिर और एक कॉम्बिनेशन भी होता है जो कि होता है सूक्ष्म रूप में। आपको ये देखना है, अगर एक दूसरे के नक्षत्र में जाकर के बैठ जाए, अगर गुरु जाकर के सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए और सूर्य आकर के गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए, तो इसमें भी एक संबंध होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन ही होता है। तो आपको इस तरह से अपनी कुंडली को देखना है। अगर युति से बनता है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर युति ना भी बनती है, अगर गुरु के ट्राइन में 5-9 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसके ऊपर भी गुरु का प्रभाव होगा, वो भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद अगर गुरु के साथ कोई ग्रह अगर परिवर्तन योग बना ले, यानी कि राशि परिवर्तन योग बना ले, तो वो भी गुरु के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। या फिर गुरु के साथ कोई ग्रह समसप्तम में हो जाए, वो भी कॉम्बिनेशन ही हो जाएगा। या फिर गुरु के साथ कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर ले, यानी कि गुरु के नक्षत्र के साथ कोई एक ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर ले, तो वो भी कॉम्बिनेशन ही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपनी कुंडली को ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना है पहले, उसके बाद आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले बात कर लेते गुरु। गुरु होता किस लिए है? दोस्तों, जो गुरु होता है ना, उसकी याद हमें हर वक्त नहीं आती। आज के कलयुग में, आज के दुनिया में जितनी जरूरत हमें राहु की पड़ती है, जितनी जरूरत हमें राहु की पड़ती है, जितनी जरूरत हमें शनि की पड़ती है, जितनी जरूरत हमें भोग विलास के लिए, आनंद के लिए, सुख उठाने के लिए शुक्र की पड़ती है, लेकिन आप समझते हैं कि उतना जरूरत गुरु का नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, गुरु की याद हमें तब पड़ती है जब हम जीवन में कोई प्रॉब्लम में होते हैं। आप जब भी जीवन में किसी ना किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं, आप यकीन मानिए सिर्फ आपके कुंडली का वो गुरु ही है जो आपको आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम से उद्धार करता है। अगर आप अपने इष्ट को प्रार्थना करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने कुंडली के गुरु को ही याद करते हैं, चाहे आपका गुरु कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो। इसीलिए गुरु का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु अगर कुंडली में ठीक ठाक तरीके से बैठ जाए तो वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को खत्म कर देता है, अगर किसी का गुरु स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ब्लेसिंग्स है। गुरु क्या है? गुरु ब्लेसिंग्स है। गुरु क्या है? गुरु विजडम है, ज्ञान है। गुरु जो है वो जीव का कारक है। आपके अंदर जो जीव है, आपके अंदर, मेरे अंदर जो जीव है, वो गुरु है।
आप जो जिंदा है, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जिंदा हूं, इस वीडियो को बना रहा हूं, तो किस लिए? क्योंकि मेरे अंदर जीव है, जीव के अंदर ज्ञान होता है, चेतना होता है। ये चेतना है, ये जो चेतना है यही गुरु है। क्योंकि गुरु को क्या बताया गया है? गुरु है साक्षात नारायण। तो नारायण ही हम सबके अंदर विराज करते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि गुरु जीव का कारक है, गुरु कारक है लक का, गुरु कारक है आपके डिग्निटी का, आपके गरिमा का। आप समझेंगे कि अरे गरिमा का कारक तो सूर्य है। नहीं, सूर्य से डोमिनेटेड इंसान के सामने लोग जाकर के, हो सकता है डर से उसके सामने जाकर के अपना सर झुकाए, लेकिन एक गुरु से डोमिनेटेड इंसान के सामने जाकर के एक इंसान सर झुकाएगा। लेकिन पता है क्यों? भक्ति से वो अपना सर झुकाएगा, जो इंसान गुरु से डोमिनेटेड है उस इंसान के सामने जाकर के। तो गुरु इस डिग्निटी को दिखाता है, इस गरिमा को दिखाता है। तो सूर्य की गरिमा में और गुरु की गरिमा में, सूर्य की डिग्निटी में और गुरु की डिग्निटी में फर्क है। इसको ध्यान से समझिएगा। गुरु कारक है रिलीजन का, यानी कि आप जिस भी धर्म के आते हैं उस धर्म का कारक गुरु होता है। आप उस धर्म के अंदर कितना कायम रहेंगे, आपको अपने धर्म के बारे में कितना ज्ञान मिलेगा, आप अपने धर्म को कितना मानेंगे, ये आपकी कुंडली के गुरु के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप अपने गुरु को, यानी कि आप अपने मेंटर को, अपने कोच को, जरूरत नहीं है कि हर वक्त गुरु का मतलब हम समझते हैं कि कोई एक ऐसा जो कि गुरु जैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं। आपके जीवन में आपके पिता आपके गुरु हो सकते हैं, आपकी माता आपकी गुरु हो सकते हैं। बल्कि मैं तो समझाऊंगा भी कि जीवन में सबसे बड़ी जो गुरु होती है वो पहले माता ही होती है। गुरु का एक सबसे बहुत बड़ा भूमिका आपके माता पिता के ऊपर ही होता है। तो मैं समझाऊंगा वो आपको बाद में, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि वो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जो आपके जीवन को बदल करके रख दे, आपको जीवन में एक नया ज्ञान दे करके चला जाए। हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़े ही होंगे, हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटे हो, लेकिन वो आपके जीवन में गुरु का काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे आपके गुरु हो, आपके चिल्ड्रन आपके गुरु हो सकता है दोस्तों, आपके चिल्ड्रन आपके गुरु हो, ये भी हो सकता है। तो गुरु की कोई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन का एक्सपीरियंस, आपके जीवन का ज्ञान ही आपके लिए गुरु बन जाए, ये भी हो सकता है। कि गुरु को ऐसे देखिए, गुरु आपके अंदर का सिविलिटी है, यानी कि शिष्टाचार। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान के अंदर आप उसको दूर से देख रहे हैं और आप उसको ये देख रहे हैं कि उस इंसान के अंदर कोई भी शिष्टाचार नहीं है, तो आप इतना कंफर्म हो जाइए कि उस इंसान की कुंडली में गुरु ठीक नहीं है। वो उस इंसान की कुंडली में और कुछ ठीक रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसके अंदर ये देख रहे हैं कि उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, तो इतना आप कंफर्म हो जाइए कि उसकी कुंडली में उसका गुरु सही तरीके से नहीं है। आपके गुरु आपके चिल्ड्रन को भी दिखाता है, आपके संतति को भी दिखाता है। एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आपको किसी भी इंसान की गुरु के बारे में जानना है, मान लीजिए आपके पास उनकी कुंडली नहीं है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि वो इंसान जो है, उसके जो संतान है, उस इंसान के जो संतान है वो कैसे है। अगर उस इंसान के संतान के अंदर अगर शिष्टाचार है, अगर सिविलिटी है, तो इतना आप उसकी कुंडली को छोड़ दीजिए, तो इतना मान लीजिए कि उसके कुंडली में जो गुरु है वो सही तरीके से है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखते कि कोई इंसान जो है वो अपने पिता का सम्मान करता है, अपने माता का सम्मान करता है, अपने माता पिता के चरणों में नारायण को देखता है, तो आप इतना कंफर्म हो जाए कि उसकी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना कंफर्म हो जाइए कि उसकी कुंडली में गुरु जो है वो सही तरीके से बैठा है। जीवन में आप जब भी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जीवन में और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, वो है आपका होप। होप के लिए तो आप जिंदा रहते हैं कि हाँ आज हमारा दिन खराब है लेकिन कल हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। ये जो होप दे रहा है आपको, ये आपको कौन दे रहा है दोस्तों? ये आपके कुंडली का आपका गुरु दे रहा है। इसीलिए होप का एक बहुत बड़ा महत्व गुरु से है। आपके अंदर जो होप जागती है ना कि हाँ भगवान मेरे लिए भी है, भगवान ये सब मेरी परीक्षा ले रहे हैं, एक दिन मेरा भी समय आएगा। ये जो होप आ रहा है ना आपके जीवन में, ये सिर्फ आपकी कुंडली के गुरु की वजह से ही आ रहा है। अब गुरु जो है वो, देखिए गुरु का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन संपत्ति होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा, नहीं। वो तो शुक्र के अंडर में आता है, वो तो राहु के अंडर में भी आता है। गुरु जो है वो, इसका मतलब ये है कि गुरु जो है आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी है उसके लिए आप सेटिस्फाइड हैं, उसके लिए आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देते हैं, आपकी कृतज्ञता ईश्वर के प्रति है, ये गुरु है।
आपके जीवन में जो भी एथिक्स है, मोरालिटी है, उसका कारक भी गुरु ही है। एक बात हमेशा याद रखिए कि गुरु जहां भी बैठते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है कि गुरु की जो पंचम दृष्टि और जो नवम दृष्टि है वो कहां पर जा रही है, क्योंकि गुरु के पंचम दृष्टि में और नवम दृष्टि में ही ब्लेसिंग्स होता है। गुरु ब्लेसिंग्स का भी कारक है, गुरु आपका आशीर्वाद है। गुरु की पंचम दृष्टि जहां पर भी जा रही है, इतना आप जान लीजिए कि गुरु की पंचम दृष्टि जहां पर भी जा रही है, क्योंकि पंचम घर कालपुरुष की कुंडली में किसका होता है? आपके पूर्व जीवन का होता है, आपके पूर्व जीवन के पुण्य कर्म का संचित होता है। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां पर भी जा रही है, मान लीजिए कि पूर्व जीवन से आपने उस घर से कुछ ना कुछ अच्छा किया है, इसीलिए गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके उस घर में है। वो आपने पूर्व जीवन में अच्छा किया, उसका फल आपको इस जीवन में मिल रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि जहां पर जा रही है, उस घर का जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, वो आपको इस जीवन में गुरु दे रहे हैं। वो साक्षात ईश्वर आपको दे रहे हैं, नारायण आपको दे रहे हैं। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वो देखिए वो कहां पर जा रही है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो जहां पर जा रही है, वो आप ये मान लीजिए कि वो पंचम का पंचम है। यानी कि आप इस जीवन में आप कितने पुण्य का कर्म करेंगे, कितना धर्म करेंगे, वो गुरु की नवम दृष्टि जो है, जो 9th एस्पेक्ट है, वो तय करता है। इसीलिए गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पूर्व जीवन का जो संचित कर्मा है, जो आपके संचित पुण्य कर्मा है, वो दिखाता है। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो ये दिखाता है कि आप इस जीवन में आपको कहां से ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपको कहां से आशीर्वाद मिलने वाला है, आपको इस जीवन में कहां से आशीर्वाद मिलने वाला है, वो गुरु की नवम दृष्टि दिखाती है। इसलिए गुरु की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि गुरु की सप्तम दृष्टि का महत्व नहीं है, वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि वो ध्यान से देख लीजिए। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में लगन में उच्च का बृहस्पति था, यानी कि एक्सॉल्टेड बृहस्पति था, कर्क लगन में। कहते हैं कि उनके कुंडली में उच्च का बृहस्पति लगन में होने के कारण ही उनको वनवास जाना पड़ा था। लेकिन अब यहां से ध्यान से समझिए, अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं कि गुरु लगन में है, गुरु लगन में है, यानी कि स्थान हानि करे जीवा, यानी कि गुरु लगन में है, इसीलिए गुरु लगन में है, इसीलिए अपने आप को भगवान, खैर वो तो भगवान है, उनकी कुंडली को एनालाइज करना तो हमारी हैसियत में भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि लगन में गुरु होने की वजह से वो अपने आप को, अपने स्वार्थ को त्याग कर पाए, अपने स्वार्थ को त्याग कर पाए भगवान श्री राम। किसकी वजह से? देखिए, गुरु की एक दृष्टि नवम घर में जा रही है। नवम घर होता है पिता का। पिता के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, अपने स्वार्थ का बलिदान दिया, उसी वजह से उनको वनवास जाना पड़ा। लेकिन अब यहां से ध्यान से समझिए, गुरु की एक दृष्टि जो है वो पंचम में भी तो जा रही है ना। पंचम घर होता है आपके छवि का। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वो वनवास से, रावण को वध करके जब वो वनवास से अयोध्या में लौटे, तब उनको किस नाम से जाना गया? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना गया, यानी कि उनका जो छवि है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना गया। इसीलिए हमेशा याद रखना कि गुरु जहां पर भी बैठेंगे वहां पर वो स्थान हानि करेंगे, लेकिन गुरु की जो दृष्टि जाएगी वो गंगा जल के जैसा शुद्ध दृष्टि होगा। राजा हरिश्चंद्र जी के 4th हाउस में गुरु था, तो एक टाइम उनका ऐसा आ गया था कि कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी के 4th हाउस में गुरु होने की वजह से ही उनको ये दिन देखने पड़ गए थे कि उनका सब कुछ चला गया था। अगर आप राजा हरिश्चंद्र जी की स्टोरी को जानते कि उनका सब कुछ चला गया था, उनको ऐसा दिन आ गया था कि उनके अपने पुत्र को जो शमशान में जलाने के लिए उनको अपनी पत्नी से भिक्षा मांगनी पड़ रही थी। तो वो इसीलिए, क्योंकि गुरु जो है वो चौथे घर में है। चौथा घर होता है मोक्ष त्रिकोण का। लेकिन यहां से ही देखिए, जब राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने पुत्र का भी जब दाह संस्कार कर रहा है, जब वो अंतिम संस्कार कर रहा है, तब भी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो उसके बाद सोचिए कि राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने क्या कर दिया, उसी गुरु ने। आज राजा हरिश्चंद्र जी का नाम हम सब जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र जी को हम अपने जीवन का इंस्पिरेशन मानते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि गुरु आपको टेस्ट लिए बगैर, कि गुरु तो बहुत काइंड है, कि गुरु तो एक ऐसे प्लेनेट है जो हमको सिर्फ आशीर्वाद ही देंगे। नहीं, वो गुरु है, इतना याद रखिए। गुरु आपको टीच भी करेंगे, आपके टेस्ट भी लेंगे, उसके बाद आपको जो भी देंगे वो श्रेष्ठ देंगे, इतना याद रखिएगा। समझे? गुरु जो भी देंगे आपको श्रेष्ठ देंगे। तो इसीलिए गुरु जहां पर भी बैठे हैं वहां पर आपको कभी भी अधर्म नहीं करना है।
अब जिसका मान लीजिए कि गुरु जो है वो धर्म त्रिकोण में बैठा है, यानी कि 159 में बैठा है, तो ऐसे इंसान की सोच कैसी होगी? ऐसा इंसान जो भी कुछ अपने जीवन में करेगा, जो भी कुछ डिसीजन लेगा, जो भी कुछ कर्म करेगा, उसके बैक ऑफ द हेड में हर वक्त ये चलता रहेगा कि क्या मैं ये जो कर्म कर रहा हूं, क्या मैं इस तरह से जो जीवन को चला रहा हूं, क्या वो धर्म संगति है, क्या वो धर्म के अनुसार ठीक है? अब जिसका गुरु मान लीजिए किसी का अर्थ त्रिकोण में है, 2 6 10 में है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा? तो कोई भी अगर ऐसा इंसान कर्म करेगा तो ऐसा इंसान ईश्वर से डर करके करेगा। कोई भी अगर ऐसा इंसान कर्म करेगा तो मैं जो कर्म कर रहा हूं ईश्वर की नजरों में तो हम गिर नहीं जाएंगे। तो ये होता है 2 6 और 10 का गुरु। हर वक्त ऐसा इंसान जो भी कर्म करेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, तो जो भी ऐसा इंसान कर्म करेगा ईश्वर के ख्याल अपने दिमाग में रख करके करेगा। अब जिसका भी गुरु 3 7 11 में है, यानी कि काम त्रिकोण में, तो ऐसा इंसान किस तरह का सोच वाला होगा? ऐसा इंसान ये सोचेगा कि वट एवर डिजायर दे हैव, they always think about that desire is justified or not। ऐसा इंसान हमेशा ये सोचेगा कि ये जो मेरे अंदर जो कामना है, जो इच्छा है, जो वासना है, क्या ये सही है? क्या ये धर्म के अनुसार सही है? क्या ये एथिक्स और मोरालिटी के लिए सही है? क्या मैं गलत तरीके से लाभ को तो नहीं कमाना चाहता हूं? अब जिसका गुरु 4 8 12 में होगा, 4 8 12 में होगा, मोक्ष त्रिकोण में गुरु होगा, तो ऐसे इंसान को ये कहना कि ये इंसान जिस दिन अपने चरम दुख की स्थिति में भी भगवान को नहीं भूलेगा, भगवान के धर्म को याद रखेगा, भगवान को नहीं भूलेगा, भगवान को याद रखेगा, तो ऐसे इंसान का ये जीवन तो साकार होगा ही होगा, यहां तक कि मृत्यु के बाद वाला जीवन भी साकार होगा। कहते हैं कि रावण का जो है वो अष्टम में गुरु था, रावण के कुंडली में अष्टम में गुरु था। तो इसीलिए देखिए कि रावण जो है, रावण का वध हुआ यह हम सब जानते हैं, लेकिन वध जो है, रावण का वध किसने किया? रावण का वध श्री रामचंद्र जी ने किया। श्री रामचंद्र जी कौन है? साक्षात नारायण है। तो गुरु कहां पर बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं, मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि 4 8 12 में जिसका भी गुरु हो ना, 4 8 12 में जिसका भी गुरु हो, ऐसे इंसान की जो मृत्यु है वो बहुत ही सुखद कर होती है। अब देखिए रावण का जैसे मृत्यु हुआ, उनका मृत्यु किसके हाथों हुआ? साक्षात परमात्मा के हाथों हुआ। तो परमात्मा के हाथ में जिसका मृत्यु होगा उसका तो मोक्ष निश्चित है ना। काल पुरुष की कुंडली में भी गुरु 12वें स्थान पर ही आते हैं। तो इतना मान करके चलिए, जिसका भी 4 8 12 में गुरु होगा, आप उसको बहुत खराब मानते हैं ना कि मेरा तो गुरु अष्टम में, मेरा तो गुरु 12वें में है। आप मान लीजिए कि जिस दिन आप अपने चरम दुख की स्थिति में भी भगवान को नहीं भूलेंगे, ईश्वर को नहीं भूलेंगे, आप जीवन में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब भगवान आएगा और आपको बोलेगा कि बता तुझे क्या चाहिए। और सिर्फ आपका ये जीवन साकार नहीं होगा, मृत्यु के बाद का जीवन भी आपका साकार हो जाएगा। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं कि अगर गुरु और सूर्य का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया है। अब वैसे देख लीजिए कि अगर गुरु और सन का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो देखिए सन किसका कारक होता है? सन कारक होता है आत्मा का, सन कारक होता है आपके पिता का। गुरु किन सब चीजों के कारक होते हैं वो मैंने पहले ही कह दिया है। इसलिए अगर सन के साथ जुपिटर का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो सबसे पहले आप ये मानिए कि आपके जीवन में जो भी आपका लक है वो आपकी वजह से नहीं है, आपके फादर की वजह से है। आपके फादर ने जीवन में ऐसे कुछ कर्म किए हैं या फिर कर रहे हैं जिसका ब्लेसिंग्स जो है वो आपको मिल रहा है आपके फादर की वजह से। और जो है सन किस चीज का कारक है? आपकी आत्मा का। गुरु क्या है? ज्ञान है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जिस भी इंसान के कुंडली में होगा, ऐसे इंसान का जो आत्मा होगा वो एक डिवाइन सोल होगा, उसकी आत्मा में एक ज्ञान होगा, उस इंसान को जीवन में एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी। सन क्या है? आत्मा है ना। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद तो हमारी आत्मा ही तो हमारे शरीर से निकल जाती है ना। तो इसीलिए देखना, क्योंकि गुरु क्या है? रक्षा करता है। गुरु आपका रक्षा करता है, नारायण है ना। तो इसीलिए देखना, जिसका भी सन और गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ऐसे इंसान के जीवन में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स आएंगे, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स आएंगे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है उस इंसान को जीवन के हर एक एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट भी करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि सन जो है
ये आपका फेम है, गुरु जो है ये आपका रिस्पेक्ट है। तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि इस इंसान को जीवन में फेम मिलेगा लेकिन वो एक रिस्पेक्ट से मिलेगा, एक सम्मान के साथ ऐसे इंसान को जीवन में फेम मिलेगा? ऐसे इंसान के अंदर जो है वो ज्ञान का ईगो होगा, ऐसे इंसान के अंदर जो है वो ज्ञान का ईगो होगा, क्योंकि सन जो है वो ईगो का भी कारक है। तो ऐसे इंसान के अंदर जो वो ईगो होगा, लेकिन वो एक ज्ञान का ईगो होगा, एक सात्विक ईगो होगा, एक पवित्र ईगो होगा। ऐसे इंसान का माइंडसेट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आई एम द बेस्ट, इस तरह का एटीट्यूड भी हो सकता है। और पता है क्या, जैसे जैसे ये सोचेगा कि आई एम द बेस्ट, तो ऐसे इंसान वैसा कुछ कर्म कर ही नहीं पाएगा कि उसके बाद इसको ये बोलने का मौका ना मिले कि आई एम द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट इसको बनाए रखने के लिए ऐसा इंसान कोई भी ऐसा गिरा हुआ काम या फिर गिरा हुआ कृत्य ऐसा करेगा नहीं कि ताकि उसके बाद उसके खुद के नजरों में उसके खुद के ही सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचे। और देखा जाता है कि ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंटली ऐसा इंसान वर्बल होता है। कोई भी जन समावेश के सामने ऐसा इंसान कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं। ऐसे इंसान की बातें जो है वो लोग सुनते हैं। वो कहते हैं ना कि लाइट अप द क्राउड, यानी कि मान लीजिए कि एक बहुत ही बोरिंग प्लेस है, बहुत ही 4-5 लोग जो है बोरिंग तरीके से किसी चीज के ऊपर बात करें, बहुत ज्यादा प्लेस जो है, एनवायरमेंट जो है बहुत ज्यादा, वो एटमोस्फियर जो है बहुत ज्यादा बोरिंग है। लेकिन जैसे ये ऐसा इंसान जिसका भी गुरु और सन का कॉम्बिनेशन है, ऐसा इंसान अगर उस जगह पर एंट्री लेगा तो उस एनवायरमेंट में, उस एटमोस्फियर में एक लाइट अप कर देगा। उसका जो चार्मनेस है, उसका जो अट्रैक्शन है, वो उस माहौल को ही एक लाइट अप कर देगा। ऐसे इंसान के जीवन में उसके फादर का भूमिका बहुत ज्यादा रहता है। और अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक ठाक रूप में काम करे तो कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान को जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलता है। एक तरीके से थ्रोन मिलता है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, इसीलिए वो थ्रोन को भी दिखाता है। तो ऐसे इंसान को थ्रोन भी मिलता है। अब ऐसा मत सोचिए कि मिडिएवल पीरियड में जैसे थ्रोन होता था वैसे आज के कलयुग में जिसको थ्रोन कहते हैं, जिसको सम्मान कहते हैं, जिसको पद प्रतिष्ठा कहते हैं, वो ऐसे इंसान को मिलता है। अब देखना कि ऐसे इंसान के अंदर, क्योंकि देखिए ज्ञान तो होगा ऐसे इंसान में, लेकिन अगर उस ज्ञान को लेकर के ऐसे इंसान को अगर बहुत ज्यादा एक ईगो आ रहा है, एक तो मैंने कहा कि सात्विक ईगो होगा, लेकिन आप एक होता है ना कि आप इंसान को देख करके समझ सकते हैं कि किसके अंदर एक पॉजिटिव ईगो है, किसके अंदर एक नेगेटिव ईगो है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो कॉम्बिनेशन ये अगर एफ्लिक्टेड हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन है अगर ये अगर एफ्लिक्टेड हो गया, तो ऐसे इंसान को नेगेटिव ईगो भी आ सकता है कि पता नहीं मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत कुछ, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने एटीट्यूड को भी ऐसे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। इनका एक नेचर ऐसा भी होता है कि अगर ये किसी को प्रॉब्लम में देखेंगे, अगर समस्या में देखेंगे, अगर सबसे पहले उस इंसान के प्रॉब्लम सॉल्व किए अगर कोई इंसान जाएगा तो वो ये इंसान जाएगा जिसका भी गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन वाला इंसान की मदद करने के लिए सबसे पहले दौड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता लगी रहेगी। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोग जितना, क्योंकि जीवन में जो है ऐसे लोगों को एक बार ये चीज जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो जलाता है, जिस भी घर में बैठता है सूर्य उस घर को जलाता है, और गुरु जो है वो जिस भी घर में बैठते उस घर के भाव को हानि करते हैं। स्थान हानि करे जीवा। इसीलिए ऐसे इंसान को जीवन में एक समय पे ये चीज जरूर देखना पड़ता है कि जीवन में एक टाइम इनको बहुत ज्यादा दुख को सहना पड़े, बहुत ज्यादा कष्ट को सहना पड़े। लेकिन अगर उस वक्त ऐसा इंसान जब अपने समस्याओं से उतर करके, जब ऐसा इंसान उस समस्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर कुछ लोगों के अंदर क्या होता है ना कि सन और सूर्य की कॉम्बिनेशन होने की वजह जो कि इसका पूर्ण फल नहीं ले पाते, कि किसी भी इंसान के जीवन में अगर समस्या आता है तो वो समस्या का समाधान निकल करके क्या होता है ना कि उनके अंदर एक ईगो आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे इंसान के अंदर उस चीज का ईगो ना है कि मैंने ही सब कुछ किया, मैं तो देखो इतना बड़ा इंसान हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके मैंने अपने आप को इस जगह पर आज प्रतिष्ठित किया है, अगर ऐसा सोच वाला इंसान अपने ईगो को ब्रेक कर पाएगा तो यकीन मानिए इस इंसान का जो फ्यूचर है ना वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु यहाँ पर सन को शिक्षा देने के लिए आए हैं, गुरु यहाँ पर सन को शिक्षा देने के लिए आए। तो गुरु जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन में रहेगा उसको पवित्र करने की कोशिश करेगा ना, उसको सात्विक करने की कोशिश करेगा। तो गुरु यहाँ पर क्या चाहेंगे कि देखिए सूर्य महाराज, आप अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जिस दिन आप अपने ईगो से बाहर आ जाएंगे, मान लीजिए कि आपका फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट होगा उसी दिन। उसके बाद आपको इस दुनिया में और कोई नहीं रोक सकता सफलता पाने के लिए। अब अगर किसी का
गुरु और चंद्रमा, जुपिटर और मून का अगर कॉम्बिनेशन है तो इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले अगर गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, यानी कि कंजंक्ट होकर के, यानी कि युति बना करके बैठ जाए, या फिर गुरु जहां पर भी बैठे हैं वहां से चौथे, सातवें या फिर 10वें घर में अगर चंद्रमा बैठ जाए, या फिर चंद्रमा जहां पर बैठे वहां से गुरु चौथे, सातवें या फिर 10वें घर में बैठ जाए, तो इसको कहा जाता है कि गज केसरी योगा, गज केसरी योग कहा जाता है। तो इसको मतलब लोग समझते हैं कि गज केसरी योग, लोग देखकर ही इसको खुश हो जाते हैं। देखिए ज्योतिष में जो है ना, ये योग होते हैं, लेकिन एक अच्छा योग भी दुर्योग बन सकता है और एक दुर्योग भी राजयोग बन सकता है, अगर आप उसको लेने में सक्षम है तो। अगर सक्षम नहीं है, कहते हैं ना कि अपात्र में दान, तो वो वैसा ही होता है कि अगर आपके कुंडली में भरे से भरे राजयोग पड़े हुए, अच्छे से अच्छे राजयोग पड़े हुए, लेकिन आपको उस राजयोग को यूटिलाइज करना नहीं आता, तो यकीन मानिए वो राजयोग भी आपके लिए दुर्योग बन जाएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी की अगर कुंडली में गुरु चंडाल योग बन करके बैठा है, यकीन मानिए कि अगर वो इंसान इस गुरु चंडाल योग का सटीक रूप में यूटिलाइज करना सीख गया, तो इस गुरु चंडाल योग भी उसको राजयोग जैसा फल देगा। और अगर किसी इंसान की कुंडली में गजकेसरी योग बन करके बैठा है, लेकिन अगर उस इंसान को इस गजकेसरी योग का यूटिलाइज करना नहीं आता है, तो यकीन मानिए ये गजकेसरी योग भी उसके जीवन में दुर्योग बन करके आएगा। अब सबसे पहले देखिए कि गजकेसरी योग हमें कहना क्या चाहता है। देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो है वो चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है, और गुरु जो है वो नवम और 12वें घर का स्वामी है, और चंद्रमा से जो धनु राशि आती है वो चंद्रमा से छठे घर में आता है, और धनु राशि से चंद्रमा का जो घर कर्क राशि आती है वो अष्टम घर में आता है, और चंद्रमा से जो मीन राशि आती है वो नवम घर में आता है, और मीन राशि से चंद्रमा का घर जो कर्क राशि है वो पंचम घर में आता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जितना भौतिक योग है, भौतिक योग में इसका जितना ज्यादा महत्व है, उससे कई ज्यादा महत्व इसके स्पिरिचुअल योग में है। यानी कि ऐसे इंसान को अगर इस योग को जागृत करना है, तो ऐसे इंसान को मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए, ना कि भोग के बारे में। ऐसे इंसान का नाम, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च का होता है। अगर हम इस योग को मेटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये योग हमें क्या बताता है कि ऐसे इंसान का, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो ऐसे इंसान को धन कमाना, और बृहस्पति जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में आते हैं, तो इसीलिए ऐसे इंसान को धन कमाना और धन खर्च करना, ऐसे इंसान के पास धन आएगा भी और धन जाएगा भी, धन कमाना और धन खर्च करना दोनों में इंटरेस्ट होगा। लेकिन ऐसे इंसान का जो माइंड होगा ना, अगर ये जो कॉम्बिनेशन है ये अगर एफ्लिक्टेड ना हो जाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस इंसान के माइंड को बहुत ज्यादा बैलेंस रख पाता है। अब एक थोड़ा सा इस योग के बारे में, ऐसा नहीं कि ये सब में देखा जाएगा, लेकिन कहीं हद तक, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी भी है। क्योंकि चंद्रमा जो थे ना, जो देवगुरु बृहस्पति थे, उनके पास विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बृहस्पति की जो पत्नी थी उनका नाम था तारा, तो चंद्रमा जो थे उनके साथ बृहस्पति जी के पत्नी के, यानी कि अपने गुरु पत्नी के साथ ही एक संबंध बन गया। तो उस संबंध से जो पैदा हुआ वो थे बुध, जिसको हम आज बुध ग्रह रूप से जानते हैं, वो है बुध। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन की वजह से कई मामलों में ये देखा जाता है कि अगर पुरुषों की बात करें तो कई बार कुछ मेल्स का ये नेचर होता है कि ये लोग अपने उम्र से बड़ी उम्र की ऑपोजिट पार्टनर को कई बार इनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अपनी उम्र के बड़ी उम्र की ऑपोजिट पार्टनर के प्रति ऐसे लोग कई बार अट्रैक्ट होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि गुरु और चंद्रमा का अगर कॉम्बिनेशन बन गया, अगर गजकेसरी योग भी अगर लग गया है, तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में स्ट्रगल नहीं होगा। लेकिन आप अपने माइंड के, जो मैंने कहा ना कि आपका माइंड बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा पीसफुल रहेगा, आपके मन में ईश्वर के प्रति एक आस्था रहेगा, धर्म के प्रति एक विश्वास रहेगा, वही आपको शक्ति देगा, और वही से आप अपने जीवन के सारे समस्याओं का तोड़ निकल पाएंगे। चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है ना, तो माँ का नेचर क्या होता है? काइंडनेस, नर्चरिंग, सेवा। तो देखना कि ऐसे इंसान का भाग्य की उन्नति तभी होती है जिसकी भी कुंडली में गजकेसरी योग है, या फिर गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो गजकेसरी योग में हो या फिर
गुरु से चंद्रमा ट्राइन में हो, तो क्या होगा कि ऐसे इंसान के जीवन में दूसरों के प्रति, खास करके अपने गुरु के प्रति एक मदरली नेचर रखना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं कि सिर्फ आप फीमेल हो तो सिर्फ आप फीमेल के लिए मैं बता रहा हूं कि फीमेल को ही सिर्फ मदरली नेचर रखना पड़ेगा। अगर आप पुरुष भी, अगर आप मेल भी है, तब भी वो मदरली वाला जो एटीट्यूड होता है ना, मदर जैसा अपने गुरु की सेवा करना, एक मदर जैसा अपने गुरु की सेवा करना, आप जिस दिन अपने गुरु की इस तरीके से सेवा कर पाएंगे, यकीन मानिए उसके बाद आपके भाग्य की जागृति हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी माँ को राइटियसनेस का ज्ञान दे, धर्म का ज्ञान दे, न्याय का ज्ञान दे, या फिर आपकी माँ आपको धर्म का ज्ञान दे, न्याय का ज्ञान दे, राइटियसनेस का ज्ञान दे। वो डिपेंड करेगा किसकी डिग्री ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, उसके ऊपर। लेकिन ऐसा एक योग, या तो आप अपने माँ को ज्ञान देंगे, या फिर आपकी माता जो है वो आपको जो है वो सही पाठ पढ़ाएगी, सही धर्म का ज्ञान देगी, राइटियसनेस की शिक्षा देगी। ये ऐसा योग एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए एक कैलकुलेशन करके कि चंद्रमा जो है वो कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में आता है। चंद्रमा से बृहस्पति का जो धनु राशि में जो घर आता है वो चंद्रमा से छठे घर में आता है, और धनु राशि से चंद्रमा का जो कर्क राशि आता है वो अष्टम घर में आता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों का माताओं के साथ जो रिलेशन है उनमें बाधाएं भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, जब तक आप अपनी माता के साथ अपने सारे संबंधों को ठीक नहीं करेंगे। अपने माता को जब तक आप अपना गुरु नहीं मानेंगे, यकीन मानिए कि आपके भाग्य की जागृति होना इम्पॉसिबल है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि चंद्रमा की अगर गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे इंसान के अंदर धन को कमाना, धन आएगा, लेकिन ऐसे इंसान धन को खर्च भी कर देगा। तो गुरु यहाँ पर रह करके चंद्रमा को क्या सिखाएगा कि धन की सही कदर करना। इसीलिए जब भी गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बने तो आपको जीवन में यह भी सीखना पड़ेगा कि धन का किस जगह पर सही इस्तेमाल करे, कि धन को खर्चना तो है लेकिन कहां पर खर्च करना है, किस कार्य के लिए खर्च करना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये भी याद रखिए कि आप ये कभी मत समझिएगा कि आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा घट रहा है, अगर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आप ये कभी मत सोचे कि वो आपके लिए है, क्योंकि वो इसीलिए है कि आपके माता ने, आपकी मदर ने कुछ ऐसा कर्म किया है, या फिर वो कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से ईश्वर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है, वो आपकी माता की वजह से है। तो आप इनको क्या कह सकते हैं कि इनके माताओं के चरणों में साक्षात नारायण का आशीर्वाद है। जितना ये इंसान अपनी माता का आशीर्वाद लेता रहेगा, वैसे वैसे ऐसे इंसान के जीवन में तरक्की होती रहेगी। अब अगर किसी का जुपिटर और मार्स यानी कि बृहस्पति और अगर मंगल का कॉम्बिनेशन बने, तो हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं कि इस इंसान को अपने जीवन में धर्म के रक्षा हेतु, धर्म के रक्षा के खातिर पराक्रम दिखाना पड़ेगा, धर्म के रक्षा हेतु युद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे इंसान का नेचर होगा भी कि अगर ये कहीं भी कभी भी अगर धर्म की हानि होते हुए देखेगा, अगर ये इंसान कभी भी अगर धर्म की हानि होते हुए देखेगा, तो ऐसा इंसान अपने पराक्रम को दिखाए बगैर रह ही नहीं सकता। और अगर ऐसा ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है ना, तो आप ये मान लीजिए कि श्रेष्ठ काम कर रहा है आपके जीवन में। अब देखिए मंगल क्या है, साहस है, बृहस्पति क्या है, ज्ञान है। तो हमको कुछ भी काम करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, साहस की जरूरत पड़ती है, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, साक्षात नारायण है। बृहस्पति आपकी कुंडली में साक्षात नारायण है। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे कि ऐसे इंसान के जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए जो भी मोटिवेशन आएगा वो धर्म के बेस पर ही आएगा, यानी कि एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन ऐसे इंसान के जीवन में काम करेगा। जब ऐसा इंसान अपने एनर्जी को फुल पोटेंशियल लेवल पे यूज करेगा, तो ये मान लीजिए कि ऐसे इंसान को श्रेष्ठ जो इस कॉम्बिनेशन का जो श्रेष्ठ फल है वो मिल जाएगा। अब देखिए मंगल क्या है, मंगल को खेल कूद से भी जोड़ा जाता है। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति कोच है, मेंटर है, गुरु है। तो आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि ऐसा इंसान अगर लाइफ को, जीवन को एक खेल की भांति देखेगा, ऐसा इंसान अगर जीवन को एक खेल के भांति देखेगा, क्योंकि जीवन क्या है, खेल के भांति तो है। तो ऐसे इंसान अपने जीवन को जब खेल के भांति देखेगा, तो ऐसे इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा इंसान जरूर आएगा जब ये खेल के भांति देखेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, तो नहीं होगा। एक कंपटीशन के रूप में देखेगा, खेल के जैसे देखेगा कि यहाँ पर तो आप मुझे लड़ना है, कंपटीशन करना है, तो यकीन मानिए
उस दिन ऐसे इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई कोच जरूर आ जाएगा कि जो इस इंसान के हाथ को थाम ले और इस इंसान को राह दिखाए। ऐसे इंसान को मैंने पर्सनली अक्सर देखा है कि ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है, अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी एक्शन लेते हैं, ऐसा इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी एक्शन लेते हैं वो एक सही मार्ग से लेते हैं, एक सही प्लानिंग के साथ लेते हैं, एक ज्ञान के रूप से लेते हैं। ऐसा नहीं बस मंगल क्या है आपको बोले कि झट से एक्शन ले लो, लेकिन गुरु क्या है, गुरु बोलेगा सही तरीके से सोच लो, सही तरीके से प्लान कर लो, झट से एक्शन मत लो। गुरु वही है, मान लीजिए कि गुरु वही है जो कि अर्जुन के अंदर साहस तो था, अर्जुन के अंदर साहस तो था, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया कि अर्जुन तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना क्यों है, तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना है। तो गुरु मंगल की कॉम्बिनेशन को आप बिल्कुल ऐसा ही मान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिनका भी गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, ऐसे इंसान के टीचर के बारे में अगर ये कॉम्बिनेशन अगर ठीक ठाक रूप में काम कर रहा है, अगर ऐसे इंसान के टीचर के बारे में कोई भी इंसान, अगर गुरु के बारे में कोई भी इंसान अगर कुछ भी कहेगा ना, भूल कर भी इनके सामने जाकर के इनके गुरु के बारे में, इनके कोच के बारे में, इनके मेंटर के बारे में कभी भी अनाप शनाप मत बकिए इनके सामने जाकर। मंगल है ना तो घुमा के देंगे आपके मुंह पे एक, अगर इनके गुरु का असम्मान हुआ तो। अगर ऐसे इंसान कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, इंजीनियरिंग का काम करेगा, तो ऐसे इंसान के भाग्योदय बहुत जल्दी होते हुए देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे इंसान को एथलेटिसिज्म के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर या फिर जिम से रिलेटेड डाइट के ऊपर ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेज, क्योंकि गुरु क्या है, नॉलेज है ना, तो नॉलेज देंगे। मंगल क्या है, इन सब चीजों का कारक है, एथलेटिसिज्म, स्पोर्ट्स, जिम, डाइट, इन सब चीजों का कारक है। तो ऐसे इंसान को इन सब फील्ड से, अगर ऐसे इंसान इन सब फील्ड को अगर अपनी प्रोफेशन को चुनेगा तो बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए देखा जाता है। अब अगर बात करें किसी का अगर जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है, बुध क्या है, बुध लर्नर है, बृहस्पति क्या है, टीचर है। बुध विद्यार्थी है, बृहस्पति जो है वो शिक्षक है, वो गुरु है। तो इस कॉम्बिनेशन को तो बहुत अच्छा भी माना जा सकता है, लेकिन यहां पर यह कैच भी ये है कि इस कॉम्बिनेशन का इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ लर्न कर सकता है, अगर ऐसा इंसान सीखना चाहेगा तो। अब ये बात मैंने क्यों कही कि अगर ऐसा इंसान सीखना चाहेगा तो, क्योंकि बुध के अंदर एक वो कहना है कि नेगेटिव गुण क्या होता है कि बुध ना जो है वो बहुत ज्यादा बोलना पसंद करता है, लेकिन गुरु के सामने जाकर के हमें क्या करना पड़ता है कि गुरु से हमें सुनना पड़ता है। लेकिन बुध का एक कैरेक्टर क्या होता है कि बुध ना बहुत ज्यादा बोलना पसंद करता है, सुनना थोड़ा सा कम पसंद करता है। तो इसीलिए अगर आप इस कॉम्बिनेशन का श्रेष्ठ फल लेना चाहते हैं तो आप अपने गुरु से जहां पर भी आपको ज्ञान मिल रहा है उसको आप सीखिए। बोलने का भी आपको मौका आएगा, वो मैं आपको कहूंगा, लेकिन पहले आप अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने कोच से, अपने मेंटर से सीखने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको श्रेष्ठ फल देगा। आप अगर ये कॉम्बिनेशन लेकर के किसी से अगर ज्ञान ले रहे हैं, बाद में उन्हीं की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपकी कुंडली में आपको सबसे खराब फल दे रहा है। आप जिस भी फील्ड के अंदर है उसके ऊपर नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि बुध है लर्नर, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज आएगा, आपको बस उसको ग्रैब करते जाना है, अपने अंदर लेते जाना है। आप जितना ज्यादा सीखते रहेंगे आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आपकी उम्र मैटर नहीं करती, आपकी उम्र हो सकता है आप 20 साल के हो या फिर आप 50 साल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप चीजों के बारे में सीखते रहेंगे वैसे वैसे आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए सीखते रहिए। और अगर जुपिटर और बुध अगर आपके कॉम्बिनेशन में है, जुपिटर और बुध अगर आपकी कुंडली में सही तरीके से कॉम्बिनेशन में, तो इसको जानने का बहुत एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ध्यान से देखिएगा कि आप जहां पर भी रहते हैं, जहां पर भी आपका रेसिडेंस है, उसके आसपास कोई ना कोई स्कूल या कॉलेजेस जरूर होगा, या फिर जहां पर भी आप काम करते हैं, मान लीजिए आपका कोई व्यवसाय है, कोई अगर आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस बिल्डिंग के बाहर अगर कोई भी अगर स्कूल और कॉलेजेस है, या फिर किसी दुकान में आप काम करते हैं, उस दुकान के बाहर आपके आसपास कोई भी स्कूल और कॉलेजेस है, अगर है तो ये मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा फल दे रहा है।
ये इसको जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बिजनेस माइंडसेट भी देता है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, ये एक आपको ऐसा बिजनेस माइंडसेट देगा कि एक दयालु बिजनेसमैन। अब बिजनेस में अगर कोई इंसान ज्यादा दयालु हो जाए, अगर ज्यादा काइंड हो जाए, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि ऐसे इंसान को कभी ना कभी इसी दया के कारण ही, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी दया के कारण ही, इसी काइंडनेस के कारण ही व्यवसाय कर रहा है। मैं जानता हूं कि व्यवसाय में कोई भी दया या काइंडनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे इंसानों के लिए वो दया और काइंडनेस ही कई बार इनको फायदा दे करके जाती है। अगर नहीं दे रही है अभी तक आपको, तो यकीन मानिए, अगर आप काइंड है, अगर आप दयालु है अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर अपने ग्राहकों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो यकीन मानिए ये एक ना एक दिन आपको जरूर फायदा देगी, और बहुत बड़ा फायदा, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फायदा पहुंचाएगी आपके लाइफ स्पैन में। ये मानकर चलिए कि आपके लाइफ स्पैन में आपको सीखते रहना है, आपको पढ़ना और लिखना, इनसे आपको एक तरीके से पैशनेट हो जाना है। जितना आप इससे पैशनेट हो पाएंगे, उतना उतना आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। और एक बात मैं आपको कह दूं कि देखिए, आपके जीवन में भी गुरु आएंगे, आपके जीवन में भी गुरु आएंगे, लेकिन आपको उनसे सीखने की कला जो है, ये सीखने की कला ही आपको सीखनी पड़ेगी। आपके जीवन में गुरु आएंगे, लेकिन आपको सीखने की कला कैसे सीखा जाता है, ये आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। ये आपको ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले सिखाएगा कि सीखा कैसे जाता है किसी भी इंसान से। लेकिन हाँ, ऐसे इंसानों में एक बहुत अच्छी खूबी ये होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब देखिए, बुध जो है ये इंटेलिजेंस का कारक है, गुरु जो है ये विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है। अब ज्ञान और इंटेलिजेंस ये एक चीज नहीं होती है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसे इंसान के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है हर एक चीजों को लेकर के। अब गुरु क्या है कि गुरु ब्लेसिंग्स है। अब ब्लेसिंग्स आपको कहां से मिलेगा? बुध जो है ना, ये जो हमारे ट्रांसजेंडर है ना, जो जो किन्नर है, उनको दिखाता है। तो आपको जो किन्नर है, जो ट्रांसजेंडर है हमारी सोसाइटी में, उनका आशीर्वाद आपको लेना है। उन्होंने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया, तो मान लीजिए कि आपका ये जो गुरु और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, जो बुध और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है, इन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया। अब जिसका गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि when your partner will arrive in your life, then your blessings will be start automatically। गुरु और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है ना, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके पास जो है वो वेल्थ आता रहेगा। धन की चिंता आप मत कीजिए, धन आता रहेगा आपके जीवन में, आपके जीवन में कंफर्ट्स, लग्जरी, ये सब आता रहेगा। गुरु अगर शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है ना, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, शुक्र क्या है? नारी है, स्त्री है। तो गुरु क्या है? गुरु धर्म है। तो ऐसे इंसान का कर्तव्य क्या बनता है कि ऐसा इंसान स्त्रियों का सम्मान करे, क्योंकि गुरु क्या है? सम्मान है, रिस्पेक्ट है। तो ऐसा इंसान जितना स्त्रियों का सम्मान करेगा, स्त्रियों को रिस्पेक्ट देगा, अपने वाइफ को रिस्पेक्ट देगा, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देगा, वैसे वैसे ऐसे इंसान के जीवन में तरक्की होती रहेगी। वैसे वैसे ऐसे इंसान के जीवन में उसका भाग्योदय होता रहेगा। सेम चीज फीमेल्स के लिए भी है, क्योंकि फीमेल्स के लिए जो उनका हस्बैंड का कारक होता है वो जुपिटर होता है। तो इसीलिए ऐसा फीमेल्स अगर अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए कि ऐसे फीमेल्स को ये जो कॉम्बिनेशन है उनके जीवन में श्रेष्ठ कार्य करके देगा, लग्जरी, वेल्थ, सब कुछ देगा। लेकिन मान लीजिए कि जिस दिन ऐसे इंसान की जो है ना, जो नीयत खराब हो गई, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, लेकिन अगर ऐसे इंसान की नीयत खराब हो गई, अगर ऐसा इंसान किसी भी स्त्री को अगर हीन भावना से देखता है, हीन नजर से देखता है, तो मान लीजिए कि उसी दिन से अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, चाहे किसी भी रूप से हो, अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, उसी दिन से इसकी दुर्गति शुरू हो जाए। और वो कोई और इस इंसान को पनिशमेंट नहीं देगा, वो साक्षात नारायण देंगे। आप ये मत सोचिए कि गुरु पनिशमेंट नहीं देते हैं। गुरु पनिशमेंट देते, सबसे भयानक पनिशमेंट देते। इसीलिए तो कहते हैं कि जब सब मारे तब गुरु बचाए, लेकिन जब गुरु मारे तब कोई नहीं बचाए। क्योंकि जब गुरु मारते, कि साक्षात हरि मारते हैं जब आपको, तब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आकर के आपको बचाए। तो अगर गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप पुरुष है तो आप स्त्रियों की मर्यादा का ख्याल रखें, अगर आप महिला है तो आप अपने पार्टनर की मर्यादा का, यानी कि अपने हस्बैंड के मर्यादा का ख्याल रखें। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी फीमेल के चार्ट में है, तो आप ये मान लीजिए कि उस फीमेल के विवाह के बाद उस स्त्री के जीवन में वेल्थ बढ़ेगा, यानी कि वो जिस भी घर में जाएगा, वो स्त्री जिस भी घर में जाएगा, वो कोई एक रिच फैमिली में ही जाएगा, एक बहुत ही प्रभावशाली फैमिली में जाएगा, एक रिच फैमिली में जाएगा।
और पुरुषों के लिए हम ये क्या बता सकते हैं कि ये इंसान जब विवाह करेगा तो ऐसे इंसान के जीवन में पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, ऐसे इंसान के जीवन में पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। स्त्रियों के लिए वेल्थ बढ़ने लगेगी, पुरुषों के लिए पद प्रतिष्ठा सम्मान गरिमा बढ़ने लगेगी। मेल्स के लिए अपने पार्टनर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फीमेल्स के लिए अपने मेल पार्टनर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो हैवी प्लैनेट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके ऊपर डालते हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर वो इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से पालन करेगा तो इसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी समृद्धि भी बहुत गुण मात्रा में आएगी। देखिए बृहस्पति क्योंकि नवम घर के स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में, इसीलिए मैंने जो कहा ना कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना है अगर आप एक पुरुष है। इसीलिए अगर आपके हरकतों की वजह से, अगर आपकी शुक्र वाली गलतियों की वजह से, मैं यहाँ पर कहूंगा नहीं शुक्र वाली गलतियां क्या है, लेकिन आप समझ गए, अगर आपके शुक्र वाली गलतियों की वजह से, आपके शुक्र वाले हरकतों की वजह से अगर आपके पिता के ऊपर कोई भी लांछन आए, कोई भी उनकी मान सम्मान की हानि, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पिता का घर होता है, अगर उनके ऊपर कोई भी लांछन आया तो यकीन मानिए यही कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में भी आपको काम करके देगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार ऐसे इंसान को ओबेसिटी भी आती है, यानी कि मोटापा भी आता है। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर के, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर के ज्यादा मौज मस्ती के पीछे भागेंगे, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर, कि शुक्र क्या है, मौज मस्ती है, दैत्य गुरु है, या फिर किसी मेलेफिक प्लैनेट्स का अगर प्रभाव पड़ गया, तो अगर आप ज्यादा मौज मस्ती के पीछे भागेंगे तो यकीन मानिए बृहस्पति जो है ना वो आपके शरीर में लिवर को दिखाता है। तो बृहस्पति जो है ना ये आपके शरीर में जो लिवर है ना उसका कार्यकत्व करता है। तो अगर आप ज्यादा मौज मस्ती के पीछे भागेंगे, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर के नशा करेंगे या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन करेंगे, अपने जीवनचर्या को आप गलत तरीके से उसको चलाएंगे, शुक्र वाली अगर आप गलतियां करेंगे तो यकीन मानिए या तो आपके किडनी का रोग या फिर आपके लिवर का रोग ये आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर के इसका जो सही मार्ग है इसको यूज करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, ये आपको श्रेष्ठ बना सकता है। आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान, सब कुछ ये आपको दे सकता है। क्योंकि शुक्र भी जो है ना वो 12वें घर में, मैंने पहले वीडियो में कहा था, शुक्र जो है ना वो मोक्ष त्रिकोण में जाकर के, कालपुरुष के मोक्ष त्रिकोण में जाकर के बृहस्पति के घर में जाकर ही एक्सॉल्टेड होता है। इसीलिए देखिए एक दैत्य गुरु है जो है वो देव गुरु है, लेकिन गुरु तो दोनों ही है ना। अब दोनों गुरु एक जगह पर हो गए तो दोनों ही तो आपको देने की कोशिश करेंगे ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो आपको योग मिला है, इसलिए मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि बड़े से बड़े राजयोग भी कई बार दुर्योग बन जाते हैं और बड़े से बड़े दुर्योग भी कई बार राजयोग बन जाता है। बस आपको उसका यूटिलाइज करना सही तरीके से आना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपने इस कॉम्बिनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल किया तब तो ये आपको सब कुछ दे देगा। लेकिन आपने अगर इस कॉम्बिनेशन का गलत इस्तेमाल किया, आपने अगर इस कॉम्बिनेशन का गलत इस्तेमाल किया तो यकीन मानना मैंने कई लोगों को देखा कि ये उस इंसान के दाम्पत्य जीवन में भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि बृहस्पति जो है वो पति का कारक है, शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है। एक तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये तो बिल्कुल डेवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है। चलिए अब अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शनि, यानी कि जुपिटर और सैटर्न। अगर जुपिटर और सैटर्न एक साथ हो जाए, यानी कि बृहस्पति और शनि का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, इसको गुरु शौरी योग के नाम से जाना जाता है। इसको धर्म कर्माधिपति योग भी कहा जाता है। क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता है और बृहस्पति जो है वो धर्म के देवता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, जब तक शनि को सिर्फ कर्म के देवता आप मान करके चलेंगे तब तक मात खाते जाएंगे। शनि कौन है इसको समझने के लिए आपको कर्म योग समझना पड़ेगा। आप एक बार सोचिए कि शनि को अगर आप सिर्फ कर्म के देवता के रूप में मानेंगे, एक बात आप सोचिए कि परमात्मा के द्वारा वो नियुक्त है। शनि कौन है? कर्म फल दाता। एक बार सोचिए, उनकी हैसियत सोचिए। शनि को कर्म फल दाता का आख्यान दिया गया है। शनि को पाप और पुण्य विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसको परमात्मा के द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो सिर्फ कर्म के देवता हो सकते हैं? जिस दिन आप शनि को सिर्फ कर्म नहीं कर्म योग समझ करके जिएंगे, आप मान लीजिए आपने उस दिन शनि को जीत लिया। इसीलिए तो वो द गॉड ऑफ जस्टिस है। आप एक बार सोचिए कि
अगर बृहस्पति जो है वो धर्म के देवता है, शनि जो है वो कर्म के देवता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जीवन किसके बिना नहीं होता? जीवन धर्म के बिना कर्म नहीं होता, कर्म के बिना धर्म नहीं होता। जीवन में यही दो चीज तो होती है कि हम धर्म और कर्म करने के लिए आते हैं। तो अब दोनों दिग्गज, दोनों अपने अपने फील्ड में जो दिग्गज है वो इस एक साथ कॉम्बिनेशन में आ गए। तो आप सोचिए कि आप शायद इस वीडियो को शायद मोबाइल में आप घर पे बैठे हुए देख रहे हैं कि शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन है क्या एक्चुअल में। आप अगर सिर्फ ये सोचते हैं कि शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन लेकर के कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मैं अपने सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचते, मैं प्रोफेशनली बहुत ज्यादा राइज कर जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मेरे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होंगे, मैं बहुत ज्यादा वेल्थ को कमाऊंगा, गुरु और शनि एक साथ है, तो आपको मैंने क्या कहा कि कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब यह है कि जिस दिन आप निस्वार्थ भावना से, गुरु माने जीव, इस जीव के लिए, शनि माने समाज, इस समाज के लिए, जिस दिन निस्वार्थ भावना से कर्म करना शुरू कर देंगे, आपने इस योग को, आपने इस कॉम्बिनेशन को जागृत कर दिया और यही योग आपको जीवन में श्रेष्ठ फल देगा। आपने इस योग को समझ लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस इंसान के द्वारा, जिसका भी गुरु और शनि का ये जो कर्म धर्माधिपति योग है, ये जो कॉम्बिनेशन है, हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा धर्म की स्थापना होगी, इस व्यक्ति के द्वारा धर्म की स्थापना होगी। अब आप सोचिए कि शनि, अगर सिर्फ कर्म के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप शनि के पाप और पुण्य के बीच में अटक जाएंगे। न्याय और अन्याय के बारे में सोचेंगे। कर्म योग क्या है? अब ध्यान से इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा आपको। बृहस्पति माने नारायण, ध्यान से समझना, बृहस्पति माने नारायण, और शनि माने क्या है? शनि का माने जज कहा गया ना, कोर्ट में हमें जब भी कुछ प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक साक्षी रखनी पड़ती है। तो शनि यहां पर आपको क्या दिखाना चाहता है कि आपके कर्म के जो साक्षी बनेंगे, ध्यान से समझना इसको, आपके कर्म के जो साक्षी बनेंगे वो और कोई नहीं, साक्षात नारायण बनेंगे। अब बताइए, जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई कि मैं नहीं जानता प्रभु कि मैं जीवन में क्या अच्छा कर रहा हूं क्या बुरा कर रहा हूं, क्योंकि शनि है ना, शनि अच्छा बुरा दिखाता है। तो शनि को जिस दिन आप कर्मयोग समझोगे, शनि को जिस दिन आप कर्मयोग समझोगे, अच्छा नहीं बुरा नहीं, पाप नहीं पुण्य नहीं, क्योंकि आप शनि के विचार को कैसे झेल पाओगे? शनि तो हर एक पद पद में आपको मारेगा, हर एक पद पद में आपको ठोकेगा कि ये पाप है, वो पाप है, ये पुण्य है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस दिन शनि आपको जीवन में यही समझाने के लिए आता है, और ऊपर से अगर ये योग लग गया, शनि गुरु का ये योग, कर्म धर्माधिपति योग लग गया, तो जिस दिन आप अपने मन से संपूर्ण समर्पण से किसके प्रति? नारायण के प्रति संपूर्ण समर्पण से ये भावना आपके मन में आ गया कि हे प्रभु, मेरे जितने भी कर्म का जो मैं नहीं जानता, मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, अगर मैं किसी को बचा रहा हूं तो वो अच्छा है, अगर मैं किसी के साथ युद्ध कर रहा हूं, मैं किसी को मार रहा हूं तो वो गलत है, नहीं तो फिर महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए साक्षात श्री कृष्ण जी को, अर्जुन को यह ज्ञान देना पड़ा था कि कर्मयोग क्या है, अर्जुन पहले समझ। तो जिस दिन आपके मन में यह भावना जागृत हो गई कि मेरे हर एक कर्म के अब जो साक्षी बनेंगे, मेरे हाथ में अब और कुछ नहीं है, मैं हर एक कर्म जो करूंगा उसके साक्षी नारायण बनेंगे और नारायण ही मुझे मार्गदर्शन करेंगे, आपने इस योग को जीत लिया। जो इंसान समग्र संसार के लिए, शनि माने सेवा, जो इंसान समग्र संसार के लिए सेवा की भावना रखेगा, समग्र संसार के लिए धर्म की भावना रखेगा, समग्र संसार का भला चाहेगा, वो इंसानी इस योग, इस कॉम्बिनेशन को जी पाएगा। इस कॉम्बिनेशन का आपको आइडिया नहीं है कि कॉम्बिनेशन है क्या एक्चुअल में। आपने इसको शायद सुना है कि ये भिक्षुक योग है। अगर शनि गुरु एक साथ बैठ जाए तो इसको भिक्षुक योग कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए एक मंदिर की स्थापना के लिए, एक टेंपल की स्थापना के लिए, मंदिर की स्थापना, बृहस्पति की स्थापना के लिए, मंदिर की स्थापना के लिए आपको लोगों से शनि भिक्षा मंगवाता है, ये सच बात है। शनि जीवन में जिसका लगेगा, सारे साथी में, वो महादशा में, वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि शनि जीवन में, सारे साथी में, ढैया में या फिर महादशा में शनि भिक्षा मंगवाता है। अब इसको ध्यान से सुनिए, शनि और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन बन गया, तो एक मान उदाहरण के लिए किसी एक मंदिर की स्थापना के लिए इस इंसान को भिक्षा मांगना पड़ सकता है, या फिर किसी ओल्ड एज होम के लिए, अब देखिए, निस्वार्थ भावना से इस इंसान में इसका कोई मोटिव नहीं होगा। इस भिक्षा के पीछे ये नहीं कि भिक्षा का पैसा उठा के ये खुद खाएगा, निस्वार्थ कर्म के लिए, यही तो कर्म योग है।
धर्म के लिए कर्म कर रहा है ऐसा इंसान, धर्म के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से, यही तो कर्म योग है। जो दुर्बल है उसको बचा रहा है, जो दुर्बल है, गुरु शनि अगर कॉम्बिनेशन बनता है, जो दुर्बल है उसको बचा रहा है, जो शक्तिमान होकर के दुर्बल के ऊपर हावी हो रहा है उसके सामने जाकर के वो खड़ा हो रहा है। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि अपने गुरु के सेवा के लिए इस इंसान को सर्वेंट बनना पड़ेगा, अपने गुरु का सर्वेंट बनना पड़ेगा। सोचिए कितना भाग्यवान योग है आपका। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? गुरु माने साक्षात नारायण, आप नारायण की सेवा कर रहे हो, डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नारायण की सेवा कर रहे हो। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर हमारे जीवन में तो कोई गुरु है ही नहीं। देखिए, शनि और गुरु अगर आपके जीवन में है ना, शनि क्या देता है? एक्सपीरियंस देता है। तो एक्सपीरियंस दे करके जो ज्ञान आया आपके पास, क्या वो आपके जीवन में गुरु की तरह आपको गाइड नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? शनि और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन हुआ, शनि आपको एक्सपीरियंस देता है, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर के क्या आपके जीवन में ज्ञान की जागृति नहीं होगी? की कुंडली में ये योग बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से काम कर रहा है। उनका नेचर क्या होगा ये देखना कि ऐसा इंसान, इस तरह का इंसान धर्म को कर्म समझ करके करेगा और कर्म को धर्म समझ करके करेगा। गुरु क्या है? भाग्य है। शनि बोलता है कि कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो। गुरु कहते हैं कि अच्छा, मैं अगर आपको भाग्य ना दूं, आप चाहे 10 बार 100 बार कितनी बार ट्राई कर लो। गुरु कहते हैं आप चाहे 10 बार 100 बार 1000 बार ट्राई कर लो, अगर मैं आपको लक ना दूं, जीवन में आपको मानना ही पड़ेगा कि जिस इंसान के जीवन में लक नहीं होता है, चाहे वो 1000 बार कोशिश करे, एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर के, वो डिप्रेस्ड होकर के उस काम को करना छोड़ देगा, वो चीजें ट्राई करना ही बंद कर देगा। इसीलिए इस व्यक्ति के जीवन में भाग्य उदय थोड़ा सा लेट में होता है। कौन से साल के बाद होता है ना? 36 साल के बाद ऐसे इंसान के जीवन में भाग्योदय होता है। लेकिन भाग्योदय तभी होगा जब वो इंसान इस योग को पूरी तरीके से अपने जीवन में जिएगा, क्योंकि शनि इज ऑल अबाउट योर ड्यूटी। अगर ड्यूटी नहीं करोगे तो बृहस्पति को वो रोक देंगे। ये कभी मत सोचना कि शनि और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन, तो ये कहा गया कि 36 साल के बाद आपके जीवन में भाग्य उन्नति होगी। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस योग को सही तरीके से अपने जीवन में नहीं जिया है, अगर इस योग को अपने जीवन में, आपने इस योग के अनुसार अपने जीवन में कार्य नहीं किया, इस योग के अनुसार अपने जीवन में धर्म नहीं किया है, कर्म नहीं किया है, तो 36 साल तो छोड़ दीजिए, 360 साल के बाद भी ये आपके भाग्य की उन्नति नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने ये किया तो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान इंसान, ये मेरी बात आप मान लीजिए आज, कि आपसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान इंसान इस जगत में कोई नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जैसा भाग्यवान इंसान इस पूरे जगत में कोई नहीं है। आप स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली, एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप रतन टाटा जी की कुंडली को उठाकर एक बार देख लेना। ये मैं इन सब बात आपको क्यों बोल रहा हूं? आप इन सब लोगों की कुंडली गूगल में अगर वो सच होता है तो आप इन लोगों की कुंडली उठा करके देख लेना, आई थिंक वो सच ही होगा। इन लोगों के जीवन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इस गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन का आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आपको इस कॉम्बिनेशन में शनि को जीना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, कौन से भाव में कॉम्बिनेशन बना है, कौन किसकी डिग्री ज्यादा है, किसका प्रभाव, कौन ज्यादा पावरफुल है, ये सब कुछ मैटर करता है। लेकिन आप इतना मान करके चल सकते हैं कि इस इंसान के हाथ में धर्म की स्थापना होगी। ये इंसान अगर ये सोचने लगे कि मेरा कब अच्छा होगा, मेरा कब भगवान अच्छा करेगा, शनि बोलते हैं पहले समाज का अच्छा करो, तुम समाज का अच्छा करो, तुम जनसेवा करो, जीव की सेवा करो, जीव का अच्छा सोचो, समाज का सेवा सोचो, नारायण तुम्हारी सेवा कर देंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति के जीवन में अपना कार्य करे तो ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धर्म और कर्म दोनों का पूर्ण ज्ञान मिलता है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि गुरु के प्रभाव में शनि है, यानी कि गुरु पवित्रता है, यानी शनि कर्म है। तो आप ये मान सकते हो कि इस इंसान के द्वारा किए गए कर्म में एक पवित्रता होगा, जिससे कि इसका जो कर्म है, शनि प्रायश्चित भी करवाता है, तो पिछले जीवन का इसका जो कर्म है वो काट जाएंगे और जो प्रायश्चित कर्म है वो हो जाएगा, और इससे ये इंसान मोक्ष के द्वार की ओर बढ़ेगा। किसकी मदद से? ना कर्म योग की मदद से, ना कि कर्म की मदद से। आप देखना, जिनकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ होता है, इनके पास किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पे,
किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पे विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो इस इंसान के अंदर होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कई बार मीडिएटर होते हैं। मान लीजिए कि दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लोग बीच में जाएगा और दोनों पार्टीज को शांत कर देगा और दोनों पार्टीज के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो करवाने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान कभी भी झगड़ा करना पसंद नहीं करता है। लेकिन यही पड़ी तो असली खेल है कि ऐसा इंसान किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं करता है। और अगर इस इंसान के पीछे कोई लगे, अगर इस इंसान को कोई भी तंग करे, शायद ये मुझे कहना नहीं चाहिए, समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको मैं कहूं या नहीं, अभिशाप समझते हो? अभिशाप। अगर ये इंसान अपने दिल से, अपने हृदय से किसी को अगर अभिशाप दे दे, गुरु शनि वाला कॉम्बिनेशन, किसी को अगर अभिशाप दे दे, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी उसको काट नहीं सकते, अगर दिल से ऐसा इंसान किसी को अभिशाप दे दे। ठीक उसी तरह अगर ऐसा इंसान किसी को आशीर्वाद दे दे, खुद के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, शायद भगवान नहीं सुनेगा, लेकिन जब ये इंसान दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, शनि बोलता है कि आप दूसरों के दुख को समझिए, खुद के स्वार्थ को लेकर के आप मत पड़े रहिए। शनि के फिलोसॉफिकल एंगल को समझोगे तब समझ पाओगे। तो इसीलिए अगर ऐसा इंसान दूसरे के लिए भगवान से मांगेगा, यकीन मानिए जिस इंसान के लिए प्रार्थना करेगा, अगर वो सच्ची प्रार्थना है, अगर वो न्याय के लिए प्रार्थना है, अगर वो उस इंसान के दुख के हरण के लिए प्रार्थना है, तो यकीन मानिए साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। इस कॉम्बिनेशन की दूसरी खूबी यह भी होती है कि ये इंसान, ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में किसी एक मोरालिटी को, किसी एक एथिक्स के बारे में अगर ये अंदर से ठान ले, उस पर अगर दृढ़ निश्चय, क्योंकि शनि दृढ़ता दिखाता है, निश्चयता दिखाता है, अगर उसमें ठान ले, निश्चय ले ले, तो जीवन भर उसी मोरालिटी और उसी एथिक्स के ऊपर कायम रहते हैं। और देखना कि ये इंसान अगर कोई भी कर्म करेगा ना, बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, ये इंसान अगर कोई भी कर्म करेगा ना, तो इसके दिमाग में 10 बार वो कर्म के बारे में सोचता रहेगा कि मैं ये कर्म करूंगा, क्या ये सही है या गलत है, मैं ये जो कर्म करने वाला हूं क्या ये धर्म से अनुसार सही है या फिर अधर्म है। कई बार, बहुत बार ऐसा इंसान जीवन में धर्म संकट में भी फंसता है। यही इस इंसान के जीवन की परीक्षा भी है। कई बार ये इंसान जीवन में धर्म संकट में भी फंसेगा, लेकिन यकीन मानना अगर आपने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, तो यकीन मानना साक्षात नारायण यानी कि बृहस्पति आपकी मदद कर और आपसे सही डिसीजन दिलवाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो हवाबाजी की बातें करते, तो इन लोगों को बिल्कुल भी हवाबाजी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये लोग ग्राउंड लेवल को जानते हैं, डाउन टू अर्थ रहना जानते हैं। इन लोगों को हवाबाजी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर कोई इनके सामने जाकर के हवाबाजी की बातें करे, शायद ये इंसान सामने से एक्सप्रेस ना करे वो, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों को एक बार आप पूछिएगा, अंदर ही अंदर उनके ऊपर वो खुन्नस आता है कि नहीं, कि बहुत डिंगे मार रहा है, बहुत ज्यादा हवाबाजी की बातें कर रहा है। ऐसे इंसान को जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ऐसे इंसान के अंदर सेल्फलेस सर्विस देने का टेंडेंसी होता है। ये लोग किसी को भी दुख में नहीं देख सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन श्रेष्ठ कार्य कर रहा है आपके जीवन में। अगर इसको जानना है कि अगर मेरे कुंडली में ये योग है, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो देखना कि आप लोग किसी का भी दुख देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति कौन है? नारायण। शनि कह रहा है कि आप दूसरों के दुखों को समझिए। आप जब दूसरों को दुख में देखेंगे, आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, आपके जीवन में चाहे कितने भी समस्या हो, अगर ये योग आपके कुंडली में है ना, तो वो आप जब किसी दूसरों को देखेंगे ना दुख में, तो आपके जीवन की समस्या, आपके जीवन के दुख आपके सामने बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। अगर इनके जीवन में कोई गुरु आते हैं, तो गुरु को भी इनकी मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शनि है, गुरु है, तो गुरु भी शनि को, देखिए गुरु और शनि में ना कोई किसी के पथ को नहीं काटते हैं। गुरु अपने फील्ड में दिग्गज है, शनि अपने फील्ड में दिग्गज है। दोनों दिग्गज जब एक साथ आ जाते हैं, दोनों के पास अपना अपना ज्ञान है, इसलिए कोई भी किसी को भी असम्मान नहीं करता। दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों कंजंक्ट मोड पे आ जाए, यानी कि युति बन जाए, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर युति बन जाए तब ये दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। अगर ये योग आपकी कुंडली में है, तो आप ये कभी मत कहिए कि गॉड व्हाई मी, आप ये कभी मत कहिए कि गॉड व्हाई मी, से गॉड ट्राई मी, गॉड ट्राई मी। क्योंकि जितना आप परीक्षा देंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, शनि परीक्षा लेता है,
किसके सामने आपकी परीक्षा ले रहा है? किसको साक्षी मान करके आपकी परीक्षा ले रहा है? नारायण को साक्षी मान करके आपकी परीक्षा ले रहा है। दुनिया में सब आपको ठगा सकते हैं, स्वयं नारायण आपको नहीं ठगाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना आपका परीक्षा लिया जाएगा जीवन में, उसके बाद नारायण आपको जो प्रदान करेंगे, उसके बाद नारायण आपको जो प्रदान करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये आप भी जानते हैं। वो जो प्रदान करेंगे वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जिन लोगों का आपको उदाहरण दिया, उन लोगों का जीवन जाकर के आप ऑब्जर्व कर लीजिए। आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है, शनि और बृहस्पति का योग। आपके जीवन में आप ये छोटे मोटे चीज सोचेंगे, मुझे प्रोफेशन करना है, मुझे वेल्थ कमाना है, मुझे सुंदर सी पत्नी चाहिए, हस्बैंड चाहिए। ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है सर, माफ कीजिएगा अगर आप मैम जो भी है, ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगर इस योग को आप समझ पाएंगे तो, इस योग को अगर आप जीवन में एक्टिवेट करेंगे तो मैटर करेगा कि दशा, महादशा, अंतरदशा, ये योग गोचर मैटर करेगा। लेकिन अगर आप इस योग को एक्टिवेट करना अगर जान गए तो यकीन मानिए आप ये योग क्या है आपको कोई आइडिया ही नहीं है। अभी मैं आपको बस एक सजेशन दे सकता हूं कि आप जब भी भगवान के सामने जाकर के, क्योंकि जब भी आप अपने इष्ट को बुला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कुंडली के बृहस्पति को ही बुला रहे हो। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए। जब भी आप अपने किसी भी भगवान को बुला रहे हो, चाहे वो शिव जी हो, नारायण जी हो, गणेश, चाहे वो दुर्गा माता हो, काली माता हो, कृष्ण भगवान हो, जिनके सामने भी जाकर के आप प्रार्थना कर रहे हो, उनकी भक्ति कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, जिनको भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने कुंडली के बृहस्पति को ही जागृत कर रहे हो। आप अपने कुंडली के बृहस्पति के पास ही जा रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप अपने इष्ट के सामने जाकर के प्रार्थना करें, क्योंकि शनि एक साधक ग्रह भी है, इसीलिए जब भी आप कोई भी साधना करें या फिर कोई भी प्रार्थना करें तो आप कभी भी अपने लिए भगवान से कुछ ना मांगे। ये मेरी बात आप थोड़ा सुन करके देखिए। आप अपने लिए भगवान से कुछ ना मांगिए, समाज के लिए मांगिए, सर्व संसार के लिए मांगिए, जगत संसार के लिए मांगिए। फिर देखिए इस कॉम्बिनेशन का कमाल। ये कॉम्बिनेशन है क्या एक्चुअल में? अब राहु और केतु को मैं एक साथ बोलूंगा, क्योंकि गुरु जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, गुरु जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, केतु के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो राहु का भी उसमें प्रभाव पड़ेगा। अगर राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो केतु का भी उसमें प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सोचिए, आप कैलकुलेशन कीजिए, दोनों का प्रभाव पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर राहु का प्रभाव ज्यादा, अगर आप राहु की तरह चलेंगे तो केतु बोलेगा नहीं तू राहु की तरह नहीं, मेरी तरह चल, यानी कि केतु की तरह चल। अगर आप केतु की तरह चलना चाहेंगे तो राहु बोलेगा नहीं तू मेरी तरह चल। तो जब जुपिटर जो है बृहस्पति है, देखना कि जब भी मैं केतु के साथ जुपिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में बोलूंगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा राहु का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब मैं राहु के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन बोलूंगा तो आपकी ये तो केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। अरे वो इसलिए है ना कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे। राहु केतु के ऊपर प्रभाव डालेंगे, केतु राहु के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो इन दोनों के साथ जब बृहस्पति का कॉम्बिनेशन होगा किसी भी रूप में, तो वो दोनों एक दूसरे के मार्ग को काटना चाहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपका जुपिटर और केतु का कंजंक्शन, अगर युति है, देखना कि ऐसे लोग आपके अंदर भावना तो आती है कि मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अब सब कुछ छोड़ सकता हूं। ऐसी भावना आएगी आपके अंदर कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं। ठीक, उसके अगले पल में आप देखना, आप डीपली सोच में पड़ जाओगे, क्या मुझे सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा? ये राहु का खिंचाव है। अब केतु क्या है? आपकी इंट्यूटिवली जो आपकी गट फीलिंग्स आती है ना, वो केतु है। केतु आपका इनर सेंस है। इसीलिए अगर केतु और जुपिटर का अगर कॉम्बिनेशन है तो इस इंसान को ये कहना आप कि इस इंसान को जीवन में गुरु मिलेगा। लेकिन अब खेल यहां पर ही है, इस इंसान को जीवन में गुरु मिलेगा, गुरु से मार्गदर्शन मिलेगा, परंतु इस इंसान को आत्मदर्शन स्वयं करना पड़ेगा। वहां पर गुरु इसकी कोई मदद नहीं करेगा। केतु और जुपिटर की कॉम्बिनेशन में जब तक आप किसी चीज को पाने की इच्छा रख रहे हो तब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जिस दिन आप उसको पाने की इच्छा छोड़ दोगे, नारायण के चरणों में आप उसको समर्पित कर दोगे, उस दिन आपको वो चीज मिल जाएगी। सो डोंट थिंक अबाउट कि व्हेन माय लक विल बी अवेकिंग। आप ये कभी मत सोचिए। जितनी जल्दी आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मेरा भाग्य कब जागृत होगा, उतनी जल्दी
जितनी जल्दी आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मेरा भाग्य कब जागृत होगा, उतनी जल्दी आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। सच बताना, अगर गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर आप बैठे हो तो आप ईश्वर से जो कुछ भी प्रार्थना करते हो, ईश्वर से मुझे ये दे दो वो दे दो, क्या वो तब मिलती है जब आप प्रार्थना करते हो, या फिर वो तब मिलती है जब आप प्रार्थना कर करके थक जाते हो और बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि इस चीज का तो मेरे लाइफ में कोई पॉइंट ही नहीं है। जब आपका आत्मज्ञान जागृत होता है, आत्मदर्शन होता है कि इस चीज का मेरे लाइफ में पॉइंट क्या है, आप उस चीज से रिलीज डाउन हो जाते हो, देखना आपको उस वक्त वो चीज मिल जाएगी। अगर गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है ना, तो मैंने क्या कहा कि राहु दूसरी तरफ से मार्ग काटेगा। इसीलिए देखना कि ऐसा इंसान आस्था और लॉजिक दोनों के पथ पर ही चलेगा। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन गुरु ज्ञान है, तो जीवन में जब आपको ज्ञान मिले, उस ज्ञान को, क्योंकि राहु दूसरी तरफ बैठा है, उस ज्ञान को, राहु क्या है, एक्सप्रेशन है, तो आप उस ज्ञान को किसी दूसरे की तरफ एक्सप्रेस कर दो। ध्यान से समझना मेरी बातों को। राहु की वजह से आप उस ज्ञान को, जो आपको गुरु और केतु के कंजंक्शन से मिल रहा है, कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, आप राहु की मदद लेकर के उस ज्ञान को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर दो और आप खुद उस ज्ञान से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जितनी जल्दी आप उस ज्ञान से मुक्त हो पाएंगे दूसरों को रिलीज करके, उतना ज्यादा ज्ञान अब आपके पास आएगा। आप उस ज्ञान को लेकर के अपना घमंड को बढ़ा लेंगे कि अभी तो मेरे पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान आना बंद हो जाएगा। गुरु केतु का कॉम्बिनेशन हमें यह सिखाता है कि अगर ज्ञान भी जीवन में आ रहा है, तो उस ज्ञान से भी डिटैचमेंट रखो। अगर ऐसा इंसान, क्योंकि देखिए केतु का संबंध डायरेक्टली नारायण से है, क्योंकि नारायण के चरणों में ही वो गिर गए थे। एक्चुअली दोनों का है, क्योंकि राहु भी तो नारायण के अनुसार ही काम करे, लेकिन हम कहते हैं कि राहु का संबंध नहीं, लेकिन एक्चुअल में राहु और केतु दोनों का ही बहुत डीप संबंध नारायण से है। ये राहु केतु का बहुत माया है, मैं किसी और वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा। आज फिलहाल कह देता हूं जल्दी कि अगर केतु और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर ऐसा इंसान किसी के लिए अगर प्रार्थना करता है, तो इस इंसान की प्रार्थना नारायण तक पहुंचती है। मान लीजिए कि कोई अगर केतु और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर एस्ट्रोलॉजी सीखता है, और ऐसे इंसान बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ये बात भी है कि केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन को लेकर के ऐसा इंसान बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। तो अब ये बात सोचिए कि केतु और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को लेकर के जो इंसान एस्ट्रोलॉजर बनेगा, वो दूसरों को हील करेगा, बिकॉज केतु इज द ऑल्सो कारका ऑफ हीलिंग। इसीलिए ऐसा इंसान दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो दूसरों को तो हील कर रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी दूसरों को तो हील कर रहा है, लेकिन उसके खुद के जीवन में दुख और कष्ट रहेंगे। और इसी दुख और कष्ट को समझकर ही, ताकि किसी दूसरे इंसान को ना मिले ऐसा, इस भावना से वो दूसरे लोगों की मदद करेगा, ताकि उसके जैसा दर्द किसी और को ना मिले। केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जब होगा ना, आप देखना कि ऐसा इंसान जब भी भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो ऐसा इंसान जो है ना, ऐसा इंसान मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करेगा, ध्यान पे ज्यादा फोकस करेगा, मंत्र जाप पे ज्यादा फोकस करेगा, माला जाप पे ज्यादा फोकस करेगा। राहु जुपिटर वाला जो इंसान है ना, उसकी भक्ति थोड़ी सी एक्सप्रेसिव रहेगी। एक्सप्रेसिव माने क्या? एक्सप्रेसिव माने ये कि उसके मन में ये रहेगा कि मैं भगवान को एक माला चढ़ा दूं, भगवान को स्नान कराऊं, भगवान को अच्छी भोग चढ़ाऊं। तो राहु जुपिटर के लिए भक्ति कैसे काम करेगी? राहु जुपिटर के लिए भक्ति ऐसे काम करेगी, उसको एक्सप्रेसिव वे में ही, उसको अपने दिल की बात भगवान के सामने रख रही, भगवान के सामने रोना, भगवान के सामने जाकर के अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। भगवान के सामने जाकर के ध्यान में लीन हो जाना, ये केतु जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई इंसान केतु जुपिटर का कॉम्बिनेशन के जब वो ध्यान में जाएगा, उस साधना के उस समाधि स्टेट में जाएगा, तब ऐसे इंसान को डिवाइन एनर्जी जो है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, वो फील होगा ही होगा। दूसरी तरफ जब राहु जुपिटर के कॉम्बिनेशन वाला इंसान जब अपने एक्सप्रेसिंग वे से भक्ति करेगा, एक्सप्रेसिंग वे में साधना करेगा, ऐसा इंसान भगवान से उस डिवाइन एनर्जी को फील कर पाएगा, जो कि केतु बृहस्पति वालों को नहीं होगा। केतु बृहस्पति वालों को वो एक्सप्रेसिंग वे में वो डिवाइन एनर्जी फील नहीं होगा।
ये सब तो कहने वाली बात नहीं है। ये सब आपको ऐसा लग सकता है ना, राहु बृहस्पति को ऐसा लगेगा अगर भगवान के सामने अगर कोई वो फूल चढ़ाए तो हो सकता है फूल चढ़ाने के बाद उसके हाथ में ही आकर के वो फूल गिर जाए। मतलब ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं घटेंगे कि जो सिर्फ राहु बृहस्पति वाले ही ये सब समझ सकते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं घटती है उनके साथ जब वो एक्सप्रेसिव वे में भगवान की वो प्रार्थना करते हैं या फिर उनकी भक्ति करते हैं। तो ये सिर्फ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यूट्यूब में ये सब बोलना नहीं चाहिए, सब तो बहुत छुपी हुई बात होती है, इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ। उनको पता होता है कि उनकी जो भक्ति है वो भगवान एक्सप्रेसिव वे में ही सुनते हैं। उनको एक्सप्रेस करना होगा खुद को। वो अगर ये समझेंगे कि मैं ध्यान में बैठ करके भगवान से कनेक्शन बनाऊंगा, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाऊंगा, तो उनको दिक्कत आएगी। राहु बृहस्पति वालों के लिए ध्यान करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी राहु बृहस्पति वालों के लिए ध्यान करना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन केतु बृहस्पति वालों के लिए ध्यान करना बहुत ज्यादा आसान होता है। केतु जुपिटर वाला इंसान, मैंने क्या कहा था कि आस्था और लॉजिक दोनों को साथ में लगाएगा। तो आप आस्था में क्या कहती है कि अगर कोई हवन है, अगर कोई अग्निहोत्र है तो उसके सामने हमें बैठना चाहिए। तो केतु बृहस्पति वाला इंसान उसके पीछे लॉजिक ये लगाएगा कि हवन के अग्नि से फॉर्मल्डिहाइड नाम का एक सब्सटेंस निकलता है जो कि हाइड्रोकार्बन्स को डिकम्पोज करके किया जाता है। तो केतु बृहस्पति वाला इंसान ये क्यों सोच पाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ राहु ये उसके मार्ग को काटेगा। दूसरी तरफ राहु ये उसके मार्ग को काटेगा। राहु बोलेगा इसका साइंटिफिक लॉजिक देख, केतु बोलेगा इसका आस्था देख, राहु बोलेगा इसका साइंटिफिक लॉजिक देख। राहु बृहस्पति वाला इंसान आस्था के ऊपर इसीलिए ज्यादा भरोसा करता है। राहु बृहस्पति वाला इंसान अपने एक्सप्रेसिंग वे में आस्था के ऊपर इसलिए ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि केतु वहां पर आकर के उस मार्ग को काटता है। राहु बृहस्पति का किसी का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोगों को देखना, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा ऐसे इंसान की ऑब्जर्वेशन पावर होगी, जान लेना कि उतनी अच्छी ये कॉम्बिनेशन उनके जीवन में काम कर रही है। राहु फैक्ट्स है, राहु बिग विजन है, राहु आपका एम्बिशन है, मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस है। इसीलिए अगर राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाड़ में जाए सब। ये मैं जानबूझ करके आपको बोल रहा हूं, मुझे अपने भाग्य पर नहीं अपने योग्यता पर भरोसा है। सो नाउ राहु इज द कारक ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसीलिए देखना, अगर ऐसे इंसान का गुरु है तो ऐसा इंसान अपने गुरु को कभी कभी ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करते करते, बिकॉज राहु इज द कैमोफ्लेज, और ऑब्जर्व करते करते ऐसा इंसान अपने गुरु की तरह ही एटीट्यूड करने लगेगा, उनकी तरह ही बर्ताव करने लगेगा, उनकी तरह ही धीरे धीरे बनने लगेगा, जो कि एक अच्छा साइन है वैसे। लेकिन मैं उनका एक फैक्ट्स बता रहा हूं कि ऐसे इंसान के ऊपर एक आप उनका एक ऐसा छाप आप उनके ऊपर देख पाएंगे। अगर केतु जुपिटर वाला इंसान एक चीज को बहुत डीप लेवल पे जाकर के एक्सप्रेस कर सकता है, तो राहु जुपिटर वाला इंसान एक चीज को 1000 लेवल पे 1000 तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकता है। केतु जुपिटर वाला इंसान क्या करेगा, एक चीज को बहुत ज्यादा डीपेस्ट लेवल पे जाकर के, बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। राहु और जुपिटर वाला इंसान एक चीज को 1000 तरीके से, एक चीज को 1000 तरीके से, अलग अलग मार्ग से ऐसा इंसान उस चीज को एक्सप्लोर करेगा। अगर राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु को बाहरी वाला ग्रह माना गया है, तो ये बताया जा सकता है कि आप अपने ज्ञान का एक्सपेंशन कर पाएंगे, और अपनों से ज्यादा आपको अपने जीवन में अपनों से ज्यादा बाहर, अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाए तो बाहर आपको इस ज्ञान का ज्यादा सम्मान मिलेगा। राहु बृहस्पति वाले के मुंह से आप ये जरूर सुनेंगे कि जो दिया है सब ईश्वर ने दिया है। जिस ईश्वर को ये मानते हैं वो ऐसी बात जरूर बोलेंगे कि जो भी दिया है ईश्वर ने दिया है। लेकिन केतु बृहस्पति वाले इंसान के मुंह से आप ये कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने दिल में ये मानते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो ईश्वर की वजह से हूं, लेकिन वो शायद एक्सप्रेस ना करे। लेकिन राहु जुपिटर वाला इंसान वो एक्सप्रेस करेगा। राहु और जुपिटर के इंसान को आप ये बता सकते हो कि ऐसे इंसान के जीवन में जब इसको प्रॉफिट होगा, गेन्स होगा, तब ऐसे इंसान को जीवन में आत्मज्ञान मिलेगा, क्योंकि तब उसका केतु जागृत हो जाएगा, क्योंकि केतु तब उसका मार्ग काटेगा। तो केतु और बृहस्पति से कॉम्बिनेशन वाले इंसान को पहले ज्ञान मिलेगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। पहले ऐसे इंसान को ज्ञान मिलेगा, आत्मशुद्धि होगी, आत्मज्ञान मिलेगा, बाद में इसको जीवन में सब कुछ मिलेगा। जुपिटर राहु के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि देखिए, जुपिटर राहु के केस के लिए, जब अगर मान लीजिए कि जुपिटर राहु का आपका कंजंक्शन है, अगर युति है इस केस में, तो जब
आपका राहु का महादशा आएगा, अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो जब आपका राहु का महादशा आएगा तो देखना कि राहु के महादशा से ज्यादा जब जुपिटर का महादशा आएगा, अगर राहु और जुपिटर कॉम्बिनेशन, अगर राहु और जुपिटर का कंजंक्शन है तो देखना जुपिटर के महादशा में आपको फॉरेन जाने के चांसेस ज्यादा होंगे और उस वक्त अगर आप फॉरेन जाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। केतु और जुपिटर कंजंक्ट होकर आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव के प्रति आप समर्पित हो जाओ। जिस दिन आपके जीवन से सारे होप टूट जाएंगे, जिस दिन आपके जीवन से सारे होप, क्योंकि बृहस्पति होप भी है, इसीलिए केतु क्या करता है ना, उस होप को भी आपके जीवन से हटा देता है। इसीलिए कह रहा हूं कि जिस दिन आपके जीवन से सारे होप चले जाएंगे उस दिन नारायण आकर के आपका हाथ पकड़ लेंगे। और जिस भाव में राहु और बृहस्पति बैठा है उस भाव के ज्ञान के प्रति आप भूखे बन जाओ। ध्यान से समझना, उस भाव के लक्ष्य के प्रति, उस भाव के ज्ञान के प्रति आप भूखे बन जाओ। ये राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ कार्य करके देगा। राहु बृहस्पति वाला इंसान अपनी तरीके से ज्ञान को फॉर्मुलेट करेगा अपने जीवन के लिए। ध्यान से समझिए, गुरु इज योर डेस्टिनी एंड केतु इज योर सोल डेस्टिनी। इस दोनों में फर्क है। गुरु इज योर डेस्टिनी एंड केतु इज योर सोल डेस्टिनी। इसीलिए यहां पर गुरु से भी ज्यादा अगर किसी की इंपॉर्टेंस है तो वो केतु की है। इसीलिए आपके अंदर केतु ये भावना डाल सकता है कि देख तेरे अंदर ही ईश्वर है। ये अगर कोई भावना डाल सकता है तो वो केतु ही डाल सकता है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, जीव है ना। तो केतु वो खुरेते 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 जब वो जीव को पा लेगा तब आप पा लेंगे कि ईश्वर जो है, कि जीव जो है, बृहस्पति जो है वो आपके अंदर ही है। और इस कॉम्बिनेशन में, बृहस्पति और केतु के कॉम्बिनेशन में, आप ये मान सकते हो कि स्वयं को स्वयं के प्रति ही समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ही बृहस्पति बैठे हैं, आपके अंदर भी जीव बैठा है, आपके अंदर ही नारायण बैठे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको स्वयं को ही, केतु माने समर्पण, तो इस कॉम्बिनेशन में आपको स्वयं को ही स्वयं के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। आप स्वयं कौन हो ये आपको पहले जानना पड़ेगा। केतु जुपिटर को लेकर के अगर आप ये सोचते हो कि मेरा ये एनिमी है, मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहा है, मैं एक बात कह दूं आपको, आप उस इंसान को माफ कर दीजिए। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपकी एनिमी है, आपका बुरा चाहता है, उस इंसान को आप माफ कर दीजिए। बल्कि आप उस इंसान के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप उस इंसान के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान उस इंसान का भला कर दे। यकीन माना, केतु जो है ना वो जड़ को भी दिखाता है। केतु जो है ना वो जड़ को भी दिखाता है। जिस दिन आप उस इंसान को माफ कर देंगे पूरी तरीके से, दिमाग से, अपने दिलों से उसको लेट गो कर पाएंगे, यकीन माना केतु उसकी जड़ हिला देगा। केतु उस इंसान की जड़ हिला देगा, आपके शत्रुओं की जड़ हिला देगा। क्योंकि जो राहु मारता है ना, जब राहु मारता है ना, राहु का मार हमें दिखता है, केतु का मार हमें दिखता नहीं है। अगर केतु और जुपिटर का अगर आपकी कुंडली में कंजंक्शन है, केतु और जुपिटर का आपकी कुंडली में अगर कंजंक्शन है तो दूसरी तरफ राहु बैठा है। जैसे जैसे आपके अंदर जो भी ज्ञान आ रहा है उसको आप अगर बोलते रहेंगे, जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे, देखना कि वैसे वैसे ज्ञान का जो कल्टीवेशन है वो आपके अंदर होता रहेगा। आप कभी भी इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ भी चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आप सामने वालों को कुछ कह रहे हो, उसके बारे में समझा रहे हो, उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप उसको कहते रहेंगे वैसे वैसे आपके अंदर उस चीज का जो है कल्टीवेशन, जो जागरण है, और ज्यादा ज्ञान आपके अंदर से ही वो आता रहेगा। बट मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि किसी को भी आपको अपने जो मेन ज्ञान का जो सोर्स है, आप ये भली बात ही जानते कि आपका सोर्स क्या है, तो मेन ज्ञान का जो सोर्स है वो किसी को नहीं बताना है। क्योंकि राहु यही चाहेगा कि आप सामने वाले इंसान को अपना सोर्स भी बता दीजिए, क्योंकि राहु एक्सप्रेस कर देगा ना। केतु तो छुपाना चाहता है, लेकिन राहु क्या है, राहु तो एक्सपोज कर देगा ना। इसीलिए ज्ञान देना है, सामने वालों को समझाना है। जैसे जैसे आप ज्ञान देंगे वैसे वैसे आपके अंदर ज्ञान की जागृति होगी, वैसे वैसे आपके अंदर ज्ञान का कल्टीवेशन होगा। लेकिन ज्ञान का मेन सोर्स क्या है वो आपको सामने वाले को नहीं बताना है। चलिए, अब बहुत टाइम हो गया है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मुझे पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो पोस्ट होगा ना तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।